सभी को नमस्कार। कैसे हो? देखिए, जो अपनी बुक चल रही है अवकल समीकरण, जिसको आप डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हो, उस अवकल समीकरण का जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उस नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। पिछली क्लास में अपने क्लोरेड समीकरण, बर्नौली समीकरण और यथार्थ अवकल समीकरण के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज की जो क्लास है उस क्लास में पढ़ेंगे अपने क्या अचर गुणांक वाले रेखिक अवकल समीकरण का हल कैसे निकालते हैं। अचर गुणांक वाले रेखिक अवकल समीकरण का हल कैसे ज्ञात करेंगे। टॉपिक अपना क्या, अचर गुणांक वाले रेखिक अवकल समीकरण का हल ज्ञात करना अचर गुणांक वाले। तो सबसे पहले बात ये करें कि जो अचर गुणांक वाली रेखिक अवकल समीकरण कैसी होती है, पहले तो वो देखनी है अपने को यहां पर। तो जैसे मैं लिखूं डी की पावर एन वाई अपॉन डी एक्स की पावर एन P1 डी की पावर एन माइनस वाई एन माइनस वन वाई डी एक्स की पावर एन माइनस वन P2 डी की पावर एन माइनस टू वाई एंड डी एक्स की पावर एन माइनस टू, सो ऑन पी एन। यहां पर लिख दिया क्या, y दे दिया भाई ऐसे, एंड यहां लिख दिया क्यू एक्स। तो जो अपने पास इस प्रकार की जो समीकरण है, इन सभी समीकरणों को अपन क्या बोलेंगे, अचर गुणांक है। यानी इसमें यहां पर जो P1 है, P2 है और ये जो Pn अपने पास वैल्यू दे रखी है, ये सारे अचर हैं, इनके गुणांक हैं, कोफिशिएंट है वो भी x के रूप में गुणांक दे रखे, अचर है यहां पर। ठीक है, तो इन समीकरणों का हल कैसे ज्ञात करेंगे वो आज की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे। देखिए, और रही बात, देखिए एग्जाम में इस टॉपिक पे आपको क्वेश्चन श्योर मिलेगा, निश्चित रूप से क्वेश्चन मिलेगा। आप चाहे पुराने पेपर देखें, चाहे अपने स्टेट लेवल के देखें या अदर स्टेट के कॉम्पिटेटिव एग्जाम के क्वेश्चन देखेंगे, तो इस टॉपिक पर आपको क्वेश्चन श्योर मिलेगा भाई यहां पर। तो ये जो अपने पास लिखी है रेखिक अवकल समीकरण लिखी है, जिसमें ये जो P1 है, P2 है, P3 है, Pn, इस प्रकार से ये अचर पद है, इनके गुणांक एक अचर पद के रूप में दे रखे हैं, इनका हल अपने को निकालना है। तो ये जो अवकल समीकरण दे रखी है, इसमें जो अपने पास आ रहा है डी बटा डी एक्स आता है, इसको लिखा जाता है डी भी, यहां पर डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर होगा, उसको लिखेंगे डी स्क्वायर लिखेंगे। डी की पावर 3 अपॉन डी एक्स क्यूब होगा, उसको लिखेंगे डी क्यूब लिखा जाता है भाई। तो जैसे मैं लिखू यहां पर क्या कि मैंने लिख दिया डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, टू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी वाई डी एक्स स्क्वायर, एंड यहां लिख दूं क्या, वन डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया, एंड प्लस वाई इज इक्वल जीरो, जैसे ऐसे लिख दिया। तो यहां पर ये जो लिखा है ये वाली टर्म है, इसको अपन लिख देंगे क्या, डी क्यूब लिखेंगे। यहां आ गया मेरा 2d बन गया, यहां 1d एंड प्लस 1 है और y इज इक्वल जीरो। इस समीकरण को इस फॉर्मेट में चेंज कर लेते हैं पहले, तो ये आपको समझना है अभी। तो समझने वाली बात यह है कि जब डी क्यूब होगा तो इसको ऐसे लिख देंगे, डी स्क्वायर है तो इसको इस टाइप से यहां पर लिखा जाएगा। यहां पर क्लियर हो गया। अब देखिए क्या करते हैं अपने पास यहां पर कि जो अपने पास रेख जो अवकल समीकरण है, इस अवकल समीकरण का जो हल होगा ना, वो हल क्या कहलाएगा। देखिए कि इसमें जो व्यापक हल है, इसका व्यापक हल होगा, वो व्यापक हल निकालने के लिए लिखेंगे एक तो क्या आता है भाई, पूरक फलन एंड प्लस विशिष्ट हल होता है भाई इसका, पूरक फलन और विशिष्ट हल इसको। तो ये जो पूरक फलन है इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बोलते हैं, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में CF बोल सकते हो। और जो विशिष्ट है, इस विशिष्ट हल है उसे बोलेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल बोलते हैं, जिसको आप क्या बोलते हो, PI बोलते हो भी। यहां पर ये अपने पास में क्या होगा, जो अपने पास में जो जनरल सॉल्यूशन होगा उसको CF प्लस PI के रूप में लिख करके इसका आंसर निकाला जाता है। अब जो अपने पास में रेखिक अवकल समीकरण होगी, उस रेखिक अवकल समीकरण का PF कैसे निकालेंगे और CF कैसे निकालेंगे, इसके ऊपर एग्जाम में आपको क्वेश्चन जरूर पूछेगा भाई वो।
दोबारा समझिए कि जो भी अपने पास में अचर पद अचर गुणांक वाली रेखिक अवकल समीकरण होगी, उन रेखिक अवकल समीकरण का हल इस फॉर्मेट में आता है क्या, कि एक तो पूरक फलन और विशिष्ट हल का सम होगा, योगफल होगा। इस पूरक फलन को क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर बोलते हैं, सीएफ बोल दो, और इसे बोलेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल बोल, जिसको पीआई बोलते हैं भी। अब देखिए इस टॉपिक को समझने के लिए अपने एक एग्जाम्पल की हेल्प लेते हैं। कैसे करेंगे वो देखना। देखिए जैसे मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूं क्या, कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 4 dy अपॉन डी एक्स एंड प्लस 3y इज इक्वल 0 दे दिया। एक एग्जाम्पल मैं लेता हूं भाई यहां पर। दूसरा देखिए एग्जाम्पल लेते हैं अपन क्या, जैसे मैं लिख दूं कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 4 dy अपॉन डी एक्स एंड प्लस 4y इज इक्वल 0। और एक मैं लिख दूं अपने पास क्या, जैसे लिख दिया डी क्यूब माइनस डी स्क्वायर डी क्यूब डी स्क्वायर माइनस डी प्लस 1 है। और यहां पर कोई इस प्रकार की कोई अवकल समीकरण दे रखी है। अभी इस अवकल समीकरण का हल निकालते हैं। तो सबसे पहले जो ये अपने पास इक्वेशन दे रखी है, इसको आपने डी की फॉर्म, तो ये तो मेरा बन गया डी स्क्वायर 4d एंड प्लस 3 और y यहां पर, ये लीजिए ये बन गया। अब ये जो अपने पास समीकरण आई है, इसकी सहायक समीकरण जिसको बोलते हो आप एक्सिलरी इक्वेशन बोलते हो, इसके सहायक समीकरण में इसको कन्वर्ट कर लेंगे तो एम स्क्वायर प्लस 4m प्लस 3 इज इक्वल 0। इसके फैक्टर कर लो, एम स्क्वायर प्लस 3m प्लस 1m प्लस 3 बन गया अभी यहां पर। तो आप यहां कॉमन लेके जब इसकी वैल्यू निकालते हैं, m की वैल्यू -1 और -3 आती है, यहां से m की वैल्यू, ये अपने पास में m की वैल्यू आ गई भाई यहां पर। ये जो अपने पास दे रखा है इसको मैं क्या बोलूंगा, डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 4 एंड y बन गया अभी यहां पर इज इक्वल 0। ये मेरे पास दे रखा है। तो जब इसको सोल्व करूंगा तो क्या बनेगा भाई यहां पर, d प्लस 2 का होल स्क्वायर y इज इक्वल 0 बन गया। इसकी जो सहायक समीकरण बनेगी वो बनेगी m प्लस 2 का होल स्क्वायर। और यहां से जब आप m की वैल्यू निकालेंगे तो आप इस m की वैल्यू ऐसे निकालेंगे, m की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, -2 और -2 आएगी भाई यहां पर। क्लियर हो गया, ठीक है भाई। अब जब इसको सोल्व करेंगे तो मैं डी स्क्वायर कॉमन ले लूं, या मेरा d -1 और या -1 कॉमन लिया, या d -1 इज इक्वल 0, या यू कर लीजिए, या इसको एक बार ऐसे और लिख लो, थोड़ा सा ठीक करो इसको आप एक्सिलरी इक्वेशन डायरेक्ट चेंज कर लो, एम स्क्वायर माइनस एम क्यूब माइनस क्यूब है भाई, और माइनस एम प्लस 1 इज इक्वल 0। इस एम स्क्वायर कॉमन लिया तो एम -1, या कॉमन लिया तो एम -1 इज इक्वल 0। एम -1 एम स्क्वायर -1 इज इक्वल 0, या मेरे पास आ गया क्या, एम प्लस 1 है, एम -1 है। और ये लीजिए तो m की वैल्यू क्या क्या आ गई, एक तो 1 आ गई, एक 1 आ गई, एक -1 आ गई भाई यहां पर। ये अपन ने मान निकल। समझिए दोबारा देखिए कि कोई भी अपने पास इस टाइप की रेखिक अवकल समीकरण होगी, उस रेखिक अवकल समीकरण का पीएफ, सीएफ और पीएफ निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले जो आपका टॉपिक होगा, क्वेश्चन होगा, तो ये जो दे रखा अपने पास में जो व्यापक हल है, अपना व्यापक हल दे रखा है, इसका जो सीएफ है और पीआई दे रखा है, ये दो टॉपिक निकालने। इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि यदि एफ डी जो वाई है इसकी वैल्यू 0 पहले केस में, या यूं बोल सकता हूं मैं क्या, क्यू एक्स की वैल्यू 0 आ जाए मेरे पास, क्यू एक्स की वैल्यू 0 होगी, उस केस में उस अवकल समीकरण का केवल और केवल क्या बनेगा, सीएफ बनेगा। ठीक है। और दूसरा केस यदि क्या हो कि एफ जो डी वाई दे रखा है वो नॉट इक्वल 0, या यूं बोल सकता हूं जो क्यू एक्स है, ये क्यू एक्स की वैल्यू 0 नहीं होगी, उस केस में आपका सी एफ और पी आई दोनों वैल्यू निकालनी होंगी। ये आपको ध्यान रखना है भाई, कि जैसे मैं बात करूं इस क्वेश्चन की, देखिए इस क्वेश्चन में देखिए कि मेरे पास ये जो पूरा फंक्शन है, डी का फंक्शन दे रखा है, या क्यू एक्स की वैल्यू, ये जो क्यू एक्स है, इस क्यू एक्स की वैल्यू 0 है, इसमें क्यू एक्स की वैल्यू क्या आ रही है भाई, यहां पर 0 आ रही है। इसमें ये जो वैल्यू दे रखी है ये क्यू एक्स है, इस क्यू एक्स की वैल्यू 0 है। इसका मतलब ये हुआ कि जो इस टाइप के जो मेरे पास अवकल समीकरण है, रेखिक अवकल समीकरण है,
केवल इनका CF बनेगा, PI की वैल्यू ज्ञात नहीं करनी होगी अपने को इस क्वेश्चन में। क्लियर हो गया। अब देखिए CF के लिए क्या करते हैं। तो देखिए इसमें जो M की वैल्यू क्या आ रही है, ये दो अलग अलग आ रही है। इसमें M की वैल्यू क्या आ रही है, दोनों सेम है। इसमें M की वैल्यू, दो वैल्यू सेम है, एक वैल्यू किसकी है, माइनस की। तो केस फर्स्ट क्या बनेगा, तो इसकी जब CF बनेगी, CF लिखेंगे, CF इज इक्वल है C1 e की पावर माइनस एक्स प्लस C2 e की पावर माइनस 3x बन जाएगी भाई, यहां पर माइनस 3x। इसमें क्या बनेगी, जब ये वैल्यू दोनों सेम आते हैं, भी लिखेंगे इसके बाद कंडीशन। तो इसकी CF क्या बनेगी, CF इज इक्वल C1 प्लस C2x e की पावर, ये वैल्यू कितनी है, माइनस का 2x बन गया। इसमें वैल्यू अपने पास दो वैल्यू आ रही है, सेम है, तो मैं क्या लिखूंगा, CF कैसे लिखूंगा इसका, C1 प्लस C2x e की पावर 1x, फिर ये वाली वैल्यू और C3 e की पावर माइनस 1x बन गया अभी यहां पर। ये e की पावर C2 C3 e की पावर माइनस 1x। तो इसके लिए क्या करते हैं कि जब आपके पास ये जो m की वैल्यू से अलग अलग आती है, उस केस में CF कैसे बनती है भी, उस केस में CF कैसे बनती है, C1 है, एक अगले पेज पे देखते हैं, देखो इसको, चलो नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं अपन क्या, ये देखिए इसमें इसी पे लिख लेते हैं, यहां पर इसको क्लियर कर दे यहां से, ये देखो इसमें यहां पर। तो जब अपने पास m की वैल्यू, केस फर्स्ट क्या लिखेंगे इसका, पहला केस यहां पर, केस फर्स्ट, जब m की वैल्यू क्या हो, m1 m2 अलग अलग हो, ऐसे जब m की वैल्यू अलग अलग हो, उस केस में CF क्या बनेगी, CF क्या बनेगी, C1 e की पावर m1x C2 e की पावर m2x बनेगी, ये बनेगी भी यहां पर, ठीक है। और जब आपके पास में, अपने पास में क्या आ जाए, केस सेकंड, केस सेकंड में क्या लिखेंगे कि जब m की वैल्यू समान आ जाए, m1 m2 m3 ये सारी m के इक्वल हो, सेम हो, समान हो, उस केस में CF कैसे बनेगी, C1, जैसे दो ही वैल्यू आती है अपने पास में, जैसे इसको मैं ठीक करूं, ये हटा दीजिए इसको, जैसे दो ही वैल्यू हो तो उस केस में करें क्या, तो लिखेंगे C1 प्लस C2x e की पावर mx लिखेंगे। और यदि आपके पास तीन वैल्यू सेम आती हैं, तीन वैल्यू सेम आती हैं, उस केस में लिखेंगे CF कैसे, CF लिखेंगे C1 C2x C3x स्क्वायर और e की पावर mx लिखा जाता है, ठीक है। दोबारा सुनिए कि जैसे मैं बात करूं इस क्वेश्चन में, देखिए यहां पर अपने पास में m की वैल्यू दोनों सेम आ रही है, सेम आ रही है, दो ही वैल्यू है, तो मैं लिखूंगा C1 प्लस C2x e की पावर mx, m की वैल्यू कितनी है, -2 आ रही है। इसमें m की वैल्यू दोनों क्या आ रही है भाई, अलग अलग आ रही है, तो मैं क्या लिखूंगा, C1 e की पावर m1x, C1 e की पावर m1x और C2 e की पावर m2x लिखूंगा। और इसमें अपने पास ये दो वैल्यू सेम है, तो सेम का तो ये बन जाएगा C1 प्लस C2x e की पावर m की वैल्यू 1 है, अरे ये अलग है, इसको ऐसे लिखूंगा। तो ये आपको ध्यान रखना है भाई यहां पर। तो जब ये दो केस हो गया, और तीसरा केस क्या बनेगा अपने पास यहां पर, तीसरा केस जब इमेजनरी हो, जब m की वैल्यू क्या हो, काल्पनिक हो, तो m की वैल्यू जैसे अपने पास क्या आ जाए, अल्फा प्लस आयोटा बीटा के रूप में काल्पनिक हो, उस केस में क्या लिखेंगे, CF, इसकी CF लिखी जाएगी e की पावर अल्फा C1 कोस बीटा x, C1 कोस बीटा प्लस C2 साइन बीटा लिखेंगे भी यहां पर। जब अपने पास कोई काल्पनिक इक्वेशन हो, जब m के मान अपने पास है काल्पनिक आते हैं इस टाइप से, इसको तो ये लिखा जाएगा। और चौथा केस क्या होगा इसका, केस नंबर 4 क्या होगा, जब अपने पास ये रिपीट हो, सेम हो, अल्फा बीटा, यहां पर ये जैसी वैल्यू सेम आ जाए, उस केस में क्या लिखेंगे आप यहां पर, e की पावर अल्फा C1 प्लस C2x कोस बीटा लिखेंगे, और यहां लिख दिया C3 एंड C4x साइन बीटा लिखा जाएगा।
ये कब होगा? जब यहां पर अपने पास काल्पनिक जो अपने पास m की वैल्यू जो मूल है अपने पास में वो रिपीट हो, समान हो, उस केस में ये वाली कंडीशन अपने काम में लेंगे। और जब अपने पास में क्या हो, अपने पास में जब अपने पास में ये काल्पनिक वैल्यू आती है उस केस में ये वाला बनेगा एल ई की पावर अल्फा C1 कोस बीटा प्लस C2 साइन बीटा बनेगा। और यदि अपने पास m की वैल्यू सेम आती है उस केस में ये वाली कंडीशन बनेगी। यदि आपके पास m की वैल्यू तीनों सेम आती हैं तो ये वाली कंडीशन बन जाएगी। और यदि m की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट तो उस केस में अपने पास है ये बन जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। और इस टॉपिक के ऊपर आपको एग्जाम में हर बार आप पुराने पेपर देखिए, जितने भी अपने आरपीएससी के या अदर स्टेट के एग्जाम के जो क्वेश्चन पेपर हैं या ओल्ड क्वेश्चन हैं उनके चेक करेंगे तो आपको ऐसे क्वेश्चन से मिलेंगे आपको यहाँ पर। ठीक है, तो जैसे अपने ये थे क्वेश्चन यहां पर, तो इसमें m की वैल्यू क्या आ रही थी भी, m की वैल्यू अलग अलग आ रही है तो अपने पास ये वाला बन गया। इसमें m की वैल्यू सेम है तो ये वाला बनेगा। और इसमें m की वैल्यू अपने पास दो तो वैल्यू सेम है तो ये बन गया, एक अलग है तो इसको अलग लिख दिया जाता है। इस प्रकार से आपके पास कोई भी रेखिक अवकल समीकरण होगी उस रेखिक अवकल समीकरण का CF ऐसे निकालेंगे। ये 4 केस होंगे। और CF कब बनेगी? जब आपके यहां समझ सीधा सा है कि बराबर में 0 आ जाए, मेरे पास यहां पर यहां बराबर में 0 आ जाए, यहां बराबर में 0 आ जाए तो उस केस में केवल और केवल CF बनेगी। PI की वैल्यू ज्ञात नहीं करते हैं। इन चीजों का आप ध्यान रखेंगे। अब क्या करेंगे कि इन जो किए अपन क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। अब यदि अपने पास ये वैल्यू अलग आ जाए, मतलब यहां 0 नहीं हो, उस केस में वैल्यू कैसे निकालते हैं वो भी अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो देखिए कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन देखिए अपन लेते हैं क्या, देखिए इसको यहां पर पहला क्वेश्चन दिया है क्या, देखिए कि दे रखा क्या कि d1/d² प्लस a² ये दे रखा। देखिए समझिए इसको, 1/d² प्लस a² कोस ax दे रखा है। अभी का मान बताना है आपको यहां पर। क्लियर हो गया? ठीक है अभी। तो ये जो पूरा फंक्शन बनाया ना इसको आप ऐसे लिख सकते हो f dx, और यहां लिख दिया मैंने क्या, qx लिख दिया। ठीक है, जब आपके पास इस टाइप का कोई भी फंक्शन होगा तो यहां पर ये जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू इस d की जगह आप पुट करेंगे, माइनस में लेकर के इसको पुट करेंगे, माइनस में लेकर के। तो आप यहां पर ये जो दे रखा है एफ डी, क्या दे रखा अपना, d² प्लस a²। तो इस d की जगह माइनस d² पुट करेंगे तो ये आ गया माइनस डी, ए की जगह लिखेंगे, मैं गलत बोल गया, इसको कैंसिल करो यहां से। तो d² माइनस d² इज इक्वल क्या आ गया भाई, 0 बन गया। यहां पर 0 बन रहा है। तो इस केस में इसकी कंडीशन क्या बनेगी कि अपने पास यदि आपके पास आ गया क्या कि d² प्लस a² कोस ax होगा तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, x/2a साइन ax लिखा जाएगा यहां पर। और यदि आपके पास d² प्लस a² और यहां साइन ax आ जाए तो उस केस में x/2a, और यहां पर साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कोस ax, और वो भी किस में, माइनस। ये दोनों कंडीशन आप ध्यान रखेंगे। तो एज ये अपने पास फॉर्मूला है तो मेरे पास क्या लिख दिया, 1/d² प्लस a² कोस ax। तो इसका आंसर आएगा अपने पास क्या, x/2a साइन ax। इक्वेशन का राइट आंसर कहलाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा अभी यहां पर। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने जो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है आपकी क्या, d² माइनस 1y दे रखा है अभी, और लिख दिया कोस hx दे दिया अभी। ठीक है, ये आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई करता है ये आपको चेक करना है। देखिए तो यहां पर ये जो बनेगा अपने पास y इज इक्वल, जैसे आता है क्या, इसको लिखे एफ डी वाई इज इक्वल क्यू एक्स, ये अपने पास कोई इक्वेशन होगी। तो y इज इक्वल क्या लिखेंगे, 1/f(d) और गुणा में क्या लगा देते हैं, qx लिखेंगे। तो ये फंक्शन क्या बन जाएगा भाई मेरा, 1/d² माइनस 1 और कोस hx बन गया। ये बन गया। ठीक है भी, तो देखो कैसे करेंगे। तो जो अपने पास कोस hx होता है भी, हाइपरबोलिक बोलते हैं इसको, इसका फॉर्मूला आता है e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x/2। और यदि साइन hx आता है उस केस में इसका फॉर्मूला बनता है माइनस e की पावर ये/2। ये फॉर्मूला होता है इसका यहां पर।
तो मैं क्या करूंगा, इसका आंसर लेने के लिए क्या करूंगा, 1/d² -1, और इसका फॉर्मूला बन गया e⁻x + e⁻⁻x/2 लिख दिया अभी। तो इस 1/2 को तो बाहर कर लो, और यहां आ गया मेरे पास क्या, d² - 1 e⁻x, पहले वाला फलन। दूसरा 1/d² -1 e⁻⁻x आ गया अभी। अब आप इसके आगे यदि फैक्टर कर लेते हैं, क्या मैं इसको लिख दूं 1/2, यहां बन गया 1/d+1, और यहां आ गया d-1 e⁻x, यहां बन गया क्या, d+1 और d-1 e⁻⁻x बन गया। अब देखिए अपन इसका आंसर निकालेंगे। यहां पर ये जो वैल्यू दे रखी है पावर में, इस वैल्यू को इसमें पुट करते हैं, इस वैल्यू को इसमें पुट करेंगे। देखिए यहां जब पुट करेंगे, रखेंगे, ये मान यहां रखेंगे, तो 1 - 1 क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, और यहां क्या बन जाएगा, 1 और 1 कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा। तो अब जब 0 बनता है उस केस में क्या करते हैं, जब यहां 0 बनेगा वैल्यू, यानी FD में ये वैल्यू पुट करेंगे, 0 बन गया, उस केस में लिखेंगे x/, यहां पर जो वैल्यू बनती है, ये 1 और 1 कितना बन गया, 2, यानी क्या लिखेंगे, ये 1 और 1 2 बन गया, जो भी वैल्यू बनती है वो लिख दी जाती है। ऐसे ही ये वाली वैल्यू इसमें पुट करेंगे, तो ये -1 रखने पर ये क्या बन जाएगा भी, 0 बन जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, -1 और -1 माइनस का 2 बनेगा, और यहाँ प्लस का 2 बनेगा। तो मेरा आंसर क्या बन गया, मेरा 1/2, 1/2 x आएगा e⁻x, ठीक है, और क्या बन गया भाई, प्लस 1/2 e⁻⁻x, और ये माइनस का 2 बनेगा, ये लीजिए। तो x को तो मैं बाहर कॉमन ले लेता हूं, तो क्या बन गया, x/2 e⁻x/2, और माइनस e⁻- में ये /2, आप इसको एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो आंसर क्या दे दिया, x/2 e⁻x - x/2। ये जो पूरा का पूरा फॉर्मूला किसका होता है भी, साइन hx का फॉर्मूला होता है। तो आंसर क्या आ गया मेरा, x/2 साइन hx, ये मेरा क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर कहलाएगा अभी। यहां पर क्लियर हो गया, ठीक है। तो आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, आप ज्यादा से ज्यादा जब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो आप कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो कम समय में आप क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट कर पाएंगे भी यहां पर। तो देखिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लेते हैं इसके बाद। देखिए ये क्वेश्चन आपके आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2018 के पेपर में आया हुआ भैया यहाँ पर। अब इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करते हैं, तो देखिए आपकी जो अवकल समीकरण वो देखिए क्या, d³ + 3d² + 3d + 1 है, और यहां y दे रखा है e⁻⁻x। तो ये जो पूरा का पूरा फलन है इसको मैं लिख दूंगा f(dy) लिख दूंगा, और ये मेरा क्या है अभी यहां पर qx का फलन है। तो y = क्या बन गया, qx/fd बन गया अभी यहां पर। तो यहां क्या लिखेंगे, fd की वैल्यू क्या है अभी अपने पास, 1/d³ 3d² एंड 3d + 1 और e⁻⁻x बन गया, e⁻⁻x बन गया भाई अपने पास यहां पर। देखिए तो क्या करेंगे इसके बाद अपन, तो इसको ऐसे लिखा जाए क्या, ये मेरे पास बन गया क्या, जैसे आ गया a³ 3a² 3ab² + b³, तो क्या लिखते हैं a + b का होल क्यूब। तो ये पूरा का पूरा है ना, किस में चेंज हो जाएगा, d+1 का क्यूब इंटू में e⁻⁻x में चेंज हो गया। अब देखिए क्या करेंगे भी, तो जब ये x की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, x e⁻ में जो ये वैल्यू है कितनी, 1 है ना, जो ये 1 यहां पुट करें तो नीचे क्या दे देगा भाई, 0 दे देगा भाई यहां पर। इस d की जगह यहां पर आप क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे, इसकी जगह इस d की जगह जब आप 0 पुट करेंगे तो क्या देगा, ये 0 नहीं, -1 करेंगे तो 0 बन जाएगा। तो इस केस में यहां पावर कितनी आ रही है भाई अपने पास में, 3 आ रही है भाई यहां पर, ठीक है। तो अब इस केस में इसका फॉर्मूला बनता है x⁻r e⁻x, ये बनेगा भाई यहां पर। तो अपने पास पावर कितनी आ रही है, 3, तो मैं इसका आंसर क्या लिख दूंगा भाई, x⁻3, और यहां पर कितना बन जाएगा भाई यहां पर r कितना, r की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो फैक्टोरियल 3 बन गया,
और e की पावर माइनस एक्स यहां पर। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, x की पावर 3, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू कितने 6 है, e की पावर माइनस एक्स। इस क्वेश्चन का मेरा राइट आंसर कहलाएगा। तो मेरा राइट आंसर क्या आ गया भाई, यहां पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर देख के आ गया, ये आ गया e की पावर कितना दे रखा है अभी 3, तो e की पावर x क्यूब के रूप में। अपने पास एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो 1/6 क्यूब के रूप में आंसर आएगा अभी यहाँ पर ये वाला। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर मेरे पास क्या बन जाएगा, ये क्यूब है भाई यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, और यदि मेरा एक क्लास, यदि वीडियो, ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और लोगों तक इसको शेयर जरूर करें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स।